आवारा पशु एक सबसे बड़ी समस्या रही है प्रदेश में और हमारे साथ में कैबिनेट मिनिस्टर हैं धर्मपाल सिंह जी, जिनको इस विभाग की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि तमाम और विभाग हैं। धर्मपाल जी पूरे पिछले समय भी कई बार मंत्री रहे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, बहुत बधाई आपको। आपको भी धन्यवाद विश्वकर्मा जी, बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए, ये बहुत बड़ी समस्या रही है। खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 मार्च के बाद इस पर रोक लगाएंगे। क्या कार्य योजना बनाए? देखिए, वास्तव में मुझे बड़ा चुनौतीपूर्ण विभाग मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार मुझे ये जो विभाग मिला है, इस चैलेंज को, इस चुनौती को एक अवसर के रूप में हम साध्य करने का काम करेंगे। वास्तव में छुट्टा पशु, आवारा पशु दोनों के लिए समस्या है। छुट्टा पशुओं के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी है और किसान के सामने भी बहुत सर्वाधिक बड़ी समस्या खड़ी है। किसान अपनी खेती को, अपने फसल को न रखावे, इनसे ना बचावे तो उसका पालन पोषण कैसे होगा। और ये छुट्टा पशु किसानों के खेत में खाने ना जाएं तो फिर अथवा ये जाएं कहाँ। दोनों की समस्या है। सरकार दोनों की समस्या का निराकरण करेगी और बहुत जल्द। आज मैं आपको विश्वकर्मा जी टाइम बाउंड तो नहीं बताना चाहूँगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करके इस समस्या का प्रदेश की जनता को शीघ्र इससे निजात दिलाने का काम करेंगे और छुट्टा पशु आपको सड़कों पर शीघ्र दिखाई नहीं देंगे। पिछली बार भी सर इसमें काम किया गया था, गौशालाएं बनाई गई थी, लेकिन खबरें ये आई कि उसमें खाना नहीं मिला उनको और बेचारे पशु भूख से मर गए। जैसे आप बता रहे हैं कि अगर वो ना जाए खेतों में तो क्या करें? देखिए, गतामी न सोचामी, पिछली भी हमारी सरकार थी, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया। अब इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जो खामियां रह गई हैं उन खामियों को पूरा करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसान अपने कहा यह जाता है कि लोग इसको छुट्टा पशुओं को इस्तेमाल करने के बाद में छोड़ देते हैं, कि ये भी खबर आ रही है। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनको कहना चाहूँगा, समाज और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। सरकार से समाज बड़ा होता है, तो ये मैं समाज से, समाज माने किसान हो, किसानों से, उत्तर प्रदेश की जनता से और किसानों से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि विभिन्न स्तर पर गौशालाएं बनी हैं और योगी सरकार गौशालाएं और बनाने का प्रयास करेगी और बनाएंगे भी। प्रयास ही नहीं, हम और गौशालाएं बनाएंगे ही। हर न्याय पंचायत स्तर पर एक बड़ी गौशाला बनाने का प्रयास करेंगे तो इन छुट्टा गांव, छुट्टा पशुओं को उसमें रखा जा सके। जैसे एक गाय के लिए, कोई एक गाय पालता है, छुट्टा पशु रखता है तो 900 रुपये महीने दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 5 गायें बांध लीं और उनको अपने यहाँ रख लिया तो 4500 रुपये महीना देने का काम करेंगे। और भी इस समाज में हम अब अच्छा अवसर आ रहा है, हम समाज से भूसा मांगेंगे, जिले में भूसा बैंक बनाएंगे। विभिन्न स्तर पर समाज का सहयोग लेकर उस निराकरण को करने का काम करेंगे। पशुधन, आवारा पशु भी सुरक्षित और संरक्षित रहें, प्रदेश की जनता को भी इससे निजात मिले और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के अनुरूप योगी आदित्यनाथ के आदेशानुसार इसको हम शीघ्र ही समस्या का निराकरण कर देंगे। एक सर समस्या सबसे बड़ी ये आती है कि जो गौशालाएं बनाई गई थी, पैसे भी दिए गए थे, 100 करोड़ रुपया अलॉट किया गया था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार बहुत था। तो इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, हमारे दिमाग में बहुत अच्छा उपाय है। जब ये गौशालाएं ठीक हम व्यवस्थित कर लें तो किसान को, इसे अब मुर्रा भैंस है, मुर्रा भैंस एक दिन में कम से कम 20 किलो दूध देती है। तो इन गौशालाओं में को हम ऐसा व्यवस्थित करेंगे कि हमारे पास थार पार कर गाय, साहिवाल गाय और अच्छी नस्ल की गाय हम गौशालाओं में गाय भी पलवाएंगे। देखिए, मैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गाय के अंदर द्रव्य हैं, दूध नहीं है, क्या है, द्रव्य। जैसे दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। हमारी मान्यता है साहित्य की, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गौमूत्र में गंगा मैया रहती हैं। जब अंत में लोगों के प्राण निकलने को होते हैं, छटपटाहट होती है, तो गौ माता की पूंछ पकड़वा देते हैं तो प्राणांत हो जाता है ठीक से।
तो ऐसे इस पवित्र पशुओं को हम इधर उधर भटकने नहीं देंगे, इनको संरक्षण देने का काम करेंगे और किसान भी संपन्न रहे, इसकी भी चिंता करेंगे। एक परिवार को एक भैंस 20 किलो जो मुर्रा भैंस का दूध गुणवत्ता पूर्ण होता है, पौष्टिक होता है और महंगा बिकता है। तो इसलिए दोनों सरकार किसान की भी चिंता करेगी, पशुओं की भी चिंता करेगी और संरक्षण करने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल है कि आपके पास में दूसरे तमाम विभाग है, हज है, या प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो गोबर से लोगों को समृद्धि करेंगे, गोबर भी लोगों से खरीदेंगे, खरीदवाएंगे, एक रोजगार दिलाएंगे, उसके लिए क्या कोई कार्य योजना है? देखिए, कल ही मुझे जानकारी मिली है, बिरला ग्रुप ने करोड़ों रुपए का गोबर मथुरा से बाहर गाय का गोबर टाई अप कर लिया है। तो वास्तव में आज किसान ने जो ज़्यादा उर्वरक दे करके खेतों की गुणवत्ता खत्म हो गई है। ये वैज्ञानिक शोध है कि गाय का गोबर जिन खेतों में गुणवत्ता खत्म हो जाती है, जो ज़मीन उर्वरक नहीं रहती हैं, गाय के गोबर की खाद डालकर उनको ठीक किया जा सकता है। तो इस गोबर की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, हमारा मूत्र भी बिकेगा और गाय का गोबर भी बिकेगा, दूध और दही ये सब हम गौशालाओं में निर्मित करा के बेचने का काम करेंगे ताकि गौशाला स्वयं अपने पैसे से संबल प्राप्त कर सके। धन्यवाद। तो ये हैं धर्मपाल जी जो हमें बता रहे हैं कि जो चुनौती है, छुट्टा पशु एक वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, उसको अवसर में बदलने का काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे किसान भी समृद्ध हो और आमजन को भी किसी प्रकार की समस्या ना आने पाए। ये अलग बात है कि वो अभी कोई टाइम बाउंड नहीं बता रहे, लेकिन उनके कह रहे हैं कि हमारे पास में हमने खाका बना लिया और जल्द ही इन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा और योगी जी की और मोदी जी की जो इच्छाएँ हैं उन पर विभाग सफल उतरेगा। कैमरामैन सलीम के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।